Good morning, students. Welcome to the learning program. So today we are going to start chapter number 11, line segment, ray and lines. And today we will learn about some basic concepts of plane. Now first we will understand about plane. So अभी हम लोग देखेंगे प्लेन क्या होता है. तो प्लेन होता है अगर कोई भी सॉलिड है जिसका सरफेस, ठीक है, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस क्या हो, आइदर फ्लैट हो और क्या हो, कर्व, तो उसे हम प्लेन बोलते हैं. ठीक है, अ सॉलिड हुज सरफेस इज, जिसका सरफेस क्या हो, फ्लैट हो या फिर कर्व हो. फ्लैट मींस बिल्कुल इस टाइप का, जैसे बोर्ड है, तो ये बोर्ड है तुम्हारा कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है, तो ये प्लेन हो सकता है. और कर्व है, जैसे हो, जैसे फुटबॉल तुम्हारा एग्जांपल. ठीक है, ये तुम्हारा फुटबॉल, ठीक है, ये फुटबॉल कैसा है, कर्व है, तो ये भी प्लेन का एग्जांपल है. ये तुम्हारा बोर्ड जो है ये भी प्लेन का एग्जांपल है. तो प्लेन क्या होता है, कोई भी सॉलिड जिसका सरफेस कैसा हो, या तो फ्लैट होना चाहिए या फिर कर्व होना चाहिए, उसे हम प्लेन बोलते हैं. ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करते हैं कि अब स्मूथ फ्लैट सरफेस, ठीक है, मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं एक स्मूथ फ्लैट सरफेस, ठीक है, स्मूथ, ठीक है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस जो कि which extends endlessly in all direction, which extends endlessly, ठीक है, endlessly in every direction. ठीक है, वैसा स्मूथ सरफेस जो कि सभी डायरेक्शंस में इनलेसली फैला हो, उसे हम प्लेन बोलते हैं. मैथमेटिकली इस तरीके से हम प्लेन ऑब्जेक्ट को, प्लेन को डिफाइन करते हैं. अब उसके बाद प्लेन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या होता है. ठीक है, तो जो भी हम लोग फिगर्स बनाते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सभी प्लेन में बनाते हैं. ठीक है, तो इसे हम प्लेन फिगर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जो भी हमने बनाया, सपोज ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो ये प्लेन का एग्जांपल है क्योंकि सरफेस कैसा है, फ्लैट है. तो ये सारा जो फिगर्स हम बना रहे हैं, क्या ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, प्लेन फिगर्स कहलाते हैं. These are called plane figures. ठीक है, all these figures are called plane figures. और हाँ, प्लेन का कोई बाउंड्री नहीं होता. अ प्लेन हैज, ठीक है, अ प्लेन हैज नो बाउंड्री. ठीक है, प्लेन का कोई बाउंड्री भी नहीं होता. जैसे कोई टेबल है, ठीक है, या कोई दीवार है, सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, कोई टेबल का सरफेस हो जाए, या फिर ब्लैक बोर्ड का सरफेस है, या पेपर का शीट है, तो वो सारा क्या है, प्लेन का एग्जाम्पल है. ये सारा प्लेन का एग्जाम्पल है और ये सारे प्लेन फिगर्स हैं. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट के बारे में. तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. ठीक है, मार्क ऑफ पोजीशन. अगर हम इस प्लेन में, सपोज दैट ये बोर्ड मेरा प्लेन का एग्जांपल है, तो और इस प्लेन में अगर मार्कर से स्मॉल डॉट देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये पोजीशन बताता है. अ स्मॉल डॉट रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, तो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉइंट होता है मार्क ऑफ पोजीशन. पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. ये पोजीशन बतलाता है किसी भी जगह का प्लेन में. तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल डॉट ऑन ए, a small dot either by pencil or a marker on a plain sheet of paper. ठीक है, और इसको हम नाम दे सकते हैं. a point is always, ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं, is always named by capital letter. तो पॉइंट्स का हम नेमिंग कैसे करते हैं, यूजिंग कैपिटल लेटर. तो इसे हम पॉइंट ए बोल सकते हैं, इसे हम पॉइंट बी बोल सकते हैं, इसे हम पॉइंट सी बोल सकते हैं. लाइकवाइज हम वेरियस पॉइंट्स हम बना सकते हैं इन ए प्लेन.
एक प्लेन में हम बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और हाँ, प्लेन पॉइंट का कोई भी लेंथ ब्रेथ थिकनेस नहीं होता है। अ पॉइंट हैज नो नो लेंथ, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि इसका कोई लेंथ नहीं होता, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, ठीक है। तो पॉइंट का कोई भी लेंथ ब्रेथ थिकनेस नहीं होता। नाउ नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। सपोज दैट एक प्लेन है, लाइन सेगमेंट समझेंगे क्या होता है। सपोज दैट एक प्लेन है, इसमें दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, तो जो स्ट्रेट पाथ है, जो स्ट्रेट पाथ जो कि इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, ये स्ट्रेट पाथ दैट कनेक्ट्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। A straight path from point A to point B is known as line segment, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी इसके ऊपर लाइक दिस, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट ए बी। सो लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। इसका मतलब है इसके ऊपर, इसका मतलब ए बी लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट के पास कितने इन पॉइंट्स होते हैं, दो इन पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट हैज हाउ मेनी इन पॉइंट्स, टू इन पॉइंट्स, ठीक है। ये ध्यान देने वाला बात, ठीक है। और इसका लेंथ जो होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है, वो फिक्स होता है। इसका लेंथ क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये सारे पॉइंट्स थे। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन। तो लाइन हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे सपोज दैट 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है, तो यूजिंग स्केल तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पेंसिल रखना है, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल रखना है और यहाँ से यहाँ देख लेना। सपोज दैट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आता है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 3 4, तो यहाँ से तुम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो अप टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग स्केल एंड पेंसिल, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट होता है कोई भी दो पॉइंट को जो स्ट्रेट पाथ कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देख लिए। अब हम पढ़ेंगे रे। सो रे क्या होता है, ठीक है। रे एक तरह का लाइन सेगमेंट ही होता है। लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स endlessly in one direction, ठीक है। वैसा लाइन सेगमेंट जो कि एक डायरेक्शन में एंडलेसली मूव करता है, जैसे कि, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। या ऐसे कर सकता है, लाइन सेगमेंट हुज वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, या हुज वन इन पॉइंट एक्सटेंड्स एंडलेसली, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर विच दैट लाइन सेगमेंट विच, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, लाइन सेगमेंट हुज वन इन पॉइंट एक्सटेंड एंडलेसली, तो दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। बट यहाँ पे अगर ये वाला जो इन पॉइंट है, ये इन पॉइंट, ठीक है, ये बी, ये अगर एंडलेसली मूव करे, ठीक है, हमने डॉट डॉट कर दी, एंडलेसली मूव कर रहा है, तब ये रे बन जाता है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इन पॉइंट तो फिक्स है, ये जो बी वाला जो इन पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक एरो बना देते हैं, ठीक है, एक एरो बना देते हैं, ठीक है। ये एरो, तो इस एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब होता है
ये इंडलेसली मूव करते जा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा रे ए बी, ठीक है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज रे ए बी। इसके ऊपर कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब सपोज दैट अगर ये वाला इन पॉइंट एंडलेसली मूव नहीं करके ए वाला करता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से करता है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ ए रहता और यहाँ पे बी रहता। अब ये ए वाला इन पॉइंट मूव करता तो ये क्या हो जाता, ये कहलाता रे, ये क्या कहलाता, ये कहलाता रे रे मतलब ये कहलाता रे बी ए, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते रे बी ए हो जाता है, ओके। अब ध्यान देना, रे ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, रे ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन लाइन सेगमेंट के केस में क्या होता है, अगर सपोज दैट ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। अब सपोज दैट इसको उल्टा कर देते तो लाइन सेगमेंट बी हो जाएगा, ये बी और ये ए, तो ये लाइन सेगमेंट बी है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे रे ए बी इज नॉट इक्वल टू रे बी ए, ठीक है। दो क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ये ए से बी की तरफ मूव कर रहा है और ये बी से ए की तरफ मूव कर रहा है इंडलेसली, ठीक है। तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से, ठीक है, ये दोनों रे ए बी और रे बी ए इक्वल नहीं होते। लेकिन लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी ए इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट से हम कितने रे ड्रॉ कर सकते हैं, तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी रेज, ठीक है। बहुत सारे रे हम एक पॉइंट से, ठीक है, ओ ए बी सी, ठीक है, डी ई, ठीक है, एक पॉइंट से हम बहुत सारे इन्फिनिटली अनंत रे बना सकते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी रे दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। तो ये था रे का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग लाइंस के बारे में देखें, ठीक है। लाइंस क्या होता है, तो लाइंस क्या होता है, लाइन भी होता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इसको कह सकते हो which extends endlessly in both directions। तो वैसा लाइन सेगमेंट जो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में भी मूव करे और इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइटली मूव करे। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ये ए की तरफ, ठीक है, और ये बी की तरफ, दोनों तरफ मूव करता है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लाइन ए बी, ठीक है, लाइन ए बी। अच्छा, यदि इसको उल्टा करके सपोज दैट ऐसे रहे, तो ये बी इधर है और ए इधर है, तो तब तो ये बन जाएगा लाइन बी ए। तो यहाँ पे लाइन ए बी, ठीक है, और बी ए क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। ये ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। हेयर लाइन ए बी इज इक्वल टू लाइन बी ए, ये दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों फिगर सिमेट्रिक है। तो हम लोग ने देखा कि लाइंस क्या होता है। अच्छा, एक पॉइंट से हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, देयर कैन बी मेनी लाइंस, ठीक है। ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ठीक है, सी डी लाइन है। हम लोगों ने, ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ से बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी लाइन, तो ये बहुत सारे लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट से
दो पॉइंट से पास होते हुए हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स? तो दो पॉइंट से पास होता हुआ हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये था लाइन्स के बारे में कॉन्सेप्ट। और लाइन ए बी और बी ए क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब इसे इसे क्या कर सकते? इसे स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो। इसको कह सकते हो, ठीक है, इस लाइन का नाम लाइन ए बी भी दे सकते हो या फिर एल भी दे सकते हो। इस तरीके से ये लाइन है, इसको एल भी कह सकते हो, लाइन एल, लाइन एम। ठीक है, इसको स्मॉल लेटर से भी हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, लाइंस को। एक पॉइंट है। और पहला रिजल्ट क्या इसमें कि हम, अच्छा, इसमें क्या, इसमें रे में कितने इंड पॉइंट्स होते हैं? रे में केवल एक इंड पॉइंट। रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, ये याद रखो। इसमें वन एंड पॉइंट होते हैं। और लाइंस के पास क्या होता है? नो एंड पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, और पहला रिजल्ट है कि हम एक पॉइंट से पास होता हुआ अनलिमिटेड कितने कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? अनलिमिटेड लाइंस। अच्छा, दो गिवन पॉइंट, अगर दो पॉइंट ए बी है, ए बी दिया हुआ है, तो उससे हम पास होता हुआ कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो ये था। सो अभी तुम लोग का जो भी हम लोग इसका पढ़े हैं, कवर किए हैं, इनका डेफिनेशन जो है वो कॉपी में लिखो। ओके, so this will be your homework. Write the definitions in your copy. Okay, sir. Thanks for watching the video.